उपनिषदों की कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में ब्रह्मा ने जीवों, विशेषकर मनुष्य योनि की रचना की, परंतु अपनी इस सर्जना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें प्रतीत हुआ कि सृष्टि में कहीं कोई कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया हुआ है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण हेतु अपने कमंडल से जल लेकर अपनी हथेली में धारण किया और संकल्प पूर्वक उस जल को छिड़कते हुए भगवान श्री विष्णु की स्तुति आरंभ की। ब्रह्मा जी की स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल उनके सम्मुख प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने अपनी समस्या उन्हें बताई। समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदिशक्ति दुर्गा माता का आवाहन किया। भगवान विष्णु के आवाहन मात्र से ही भगवती दुर्गा तुरंत वहां प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा एवं विष्णु जी ने उनसे इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। उनकी बातों को सुनते ही उसी क्षण आदिशक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का एक अत्यंत तेज प्रकट हुआ, जो एक दिव्य नारी स्वरूप में परिवर्तित हो गया। यह स्वरूप एक सुंदर चतुर्भुजी स्त्री का था। वीणा, दूसरे हाथ में वर मुद्रा तथा शेष 2 हाथों में पुस्तक और माला थी। आदिशक्ति दुर्गा के शरीर से उत्पन्न उस तेज से प्रकट होते ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया। उस नाद से संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। जल धाराओं में कोलाहल उत्पन्न हो गया। पवन के चलने से सरसराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार करने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। इसके पश्चात आदिशक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा, मेरे तेज से उत्पन्न हुई यह देवी सरस्वती आपकी पत्नी होंगी। जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु की शक्ति है, पार्वती महादेव शिव की शक्ति है, उसी प्रकार देवी सरस्वती ही आपकी शक्ति होंगी। यह कहकर आदिशक्ति दुर्गा सभी देवताओं के समक्ष वही अंतर्धान हो गई। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में पुनः संलग्न हो गए। देवी सरस्वती को वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादनी तथा वाग देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। वे विद्या और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। उत्पत्ति करने के कारण उन्हें संगीत की देवी भी कहा जाता है। बसंत पंचमी का पर्व उनके प्रकटोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन इस प्रकार किया गया है। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वजनीवती धीनामनित्रयवतु, अर्थात वे परम चेतना है। सरस्वती के रूप में वे हमारी बुद्धि, प्रज्ञा एवं मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हमारे आचार, मेधा और विवेक का आधार भगवती सरस्वती ही है। उनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि वसंत पंचमी के दिन उनकी विशेष आराधना की जाएगी। इसी वरदान के प्रभाव से भारतवर्ष में वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की परंपरा प्रारंभ हुई, जो आज तक निरंतर चली आ रही है।